हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को स्टडीज करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूडेड्स 5 स्टेप्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूडेड टोटल 5 स्टेप। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज absorption, fourth is assimilation, and last fifth is egestion. Now we understand each and every term. What is ingestion? Intake of food inside our mouth is called ingestion. जो हम अपने माउथ में भोजन अंदर लेते हैं स्टूडेंट, भोजन अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। Then digestion is the breakdown of large food molecule into complex to simple molecule। क्या कह सकते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल into small food molecule is called digestion in the presence of some enzymes। वो भी कैसे एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। ये लार्ज फूड मॉलिक्यूल कैसे मॉलिक्यूल है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और ये कैसे है? सिंपल मॉलिक्यूल है। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ complex food molecules into simple food molecule in the presence of digestive enzyme is called digestion। For example, starch is a large food molecule. It digests by the presence of amylase or ptyalin and gives glucose. Glucose is a simple and this is the large molecule. This is the simple molecule. This is a type of digestion. Now come to the absorption. Absorption dear student, जो आपका डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल है वह सेल्स के अंदर, जैसे लार्ज फूड मॉलिक्यूल थे, इनका डाइजेशन हो गया तो ये छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल हो गए। अब ये छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल हो गए हैं तो इनको अब कहाँ जाना है? इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल। सेल इनको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेंगे तब वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंपल फूड मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, या टेकिंग ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल बाय द सेल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके स्टूडेंट, दैट इज एब्जॉर्प्शन। सेल में जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनसाइड द सेल, दैट इज एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एसिमिलेशन। ये जो सेल के अंदर जब फूड मॉलिक्यूल गए हैं सिंपल, अब ये क्या करेंगे? अगेन लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और फिर क्या होगा? आपके सेल का ग्रोथ होगा, और सेल का ग्रोथ होगा, रिजल्ट हो क्या होगा? आपके बॉडी का ग्रोथ होगा, क्योंकि डाइजेशन का मेन टारगेट क्या है? बॉडी ग्रोथ। हम फूड मटेरियल क्यों खाते हैं? कि बॉडी का ग्रोथ हो। तो जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड मटेरियल हमारे सेल में गए थे, सिंपल मॉलिक्यूल हमारे सेल में गए थे, वह सेल मॉलिक्यूल अब फिर अगेन क्या बनाएंगे? लार्ज मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी में जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसी तरह से लिपिड का सिंथेसिस होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इन सब का जो फॉर्मेशन हो रहा है सिंपल फूड मॉलिक्यूल से, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एसिमिलेशन। जैसे सेल के अंदर अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल है। ये सिंपल मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? अगेन प्रोटीन बनाएगा।
ये प्रोटीन क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, और इस प्रोटीन को अगेन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। इस तरह से आप किसी से भी समझा सकते हैं बायोमॉलिक्यूल लेकर। तो जो हमारा अमीनो एसिड प्रोटीन बना रहा है दैट इज एसिमिलेशन, और वह प्रोटीन अगर डाइजेस्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है अमीनो एसिड में, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद इन सभी न्यूट्रिएंट या बायोमॉलिक्यूल्स के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होने के बाद कुछ न कुछ ऐसे प्रोडक्ट रह जाते हैं जिनका हम सेल में नहीं एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं, नहीं उनमें सेल में कोई एसिमिलेशन होता है। जब एसिमिलेशन नहीं होंगे तो वह हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं, और वह हमारा बॉडी या सेल उनको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो वहीं वेस्ट प्रोडक्ट एज ए फीकल मैटर हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिलीज करने की प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन, EGESTION। उसके बाद है डियर स्टूडेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आपके सामने डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये टोटल डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम होगा, बट ये ह्यूमन के माउथ के साथ होगा। हम बट माउथ के साथ साथ ह्यूमन के हेड, सर के साथ डायग्राम है, बट हम ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम को लिए हैं। माउथ है, माउथ से शुरू होगा डाइजेस्टिव सिस्टम और एनस तक शुरू हो जाएगा। या माउथ से एनस तक का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल सभी है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होता है और एनस तक एंड हो जाता है। सच टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड माउथ कंसिस्ट, आप जानते हो माउथ की प्रॉपर्टी होते हैं कि माउथ में टीथ होंगे, और टीथ हम पूरा डिटेल में आपको 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। पहले हम डायग्राम को समझा दे रहे हैं। दैट माउथ में आप जानते हैं टीथ है। टीथ आपके 4 टाइप्स के होंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। टीथ जानते हैं परमानेंट और टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट लाइफ टाइम होते हैं 32, और टेम्परेरी क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं कुछ दिन के लिए, जो उसके बाद ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद आपके फायरिंग्स है। फायरिंग्स आपका डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। जहां पर डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं, उस रीजन को फायरिंग्स। फायरिंग के बाद माउथ में ही एक आपका स्ट्रक्चर ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अभी समझ लीजिए। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के टाइप्स हैं। पैरोटिड ग्लैंड नियर द ईयर है, कान के बगल में पाया जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे पाया जाता है, जैसे लिंगुआ फोन होता है प्रोनाउंसिएशन के लिए। एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड नियर द लोअर जा, नीचे का जो जबड़ा है उसके नीचे एक सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हम जानते हैं स्टार्च का डाइजेशन करता है ग्लूकोज में, जिससे हम बहुत समय तक अगर रोटी खाते हैं तो कुछ समय तक मीठा लगता है। उसका रीजन डियर स्टूडेंट यही होता है कि माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। उस सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, और टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और हम रोटी खाते हैं तो रोटी में क्या है, स्टार्च, और वह स्टार्च फिर डाइजेस्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। डाइजेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं। माउथ में फूड इंटर करना क्या है, इंजेक्शन, और फिर फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है यही माउथ में। माउथ में सबसे पहले डाइजेशन कौन करता है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा। सलाइवा में टाइलिन एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा बेसिक मीडियम में। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मोशन होता है। पेरिस्टाल्सिस मोशन से मसल सिकुड़ते और फैलते हैं, और जिससे क्या होता है, फूड पार्टिकल धीरे धीरे अंदर आते हैं। ये फूड पार्टिकल्स हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशन से आएंगे। कौन सा मोशन होगा, पेरिस्टाल्सिस।
जिगजैग मोशन होता है, मसल सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे क्या होता है फूड पार्टिकल धीरे 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 अंदर आ जाते हैं स्टमक में। स्टमक मीन्स पेट। जो हमारा स्टमक है, स्टमक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ईसोफेगस के पास वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस, और उस पूरे बॉडी को बोलते हैं कार्डियक, और जो डियोडेनम के पास है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। इसी पाइलोरिक के पास एक पाइलोरिक इंस्फिक्टर होता है। क्या होगा? पाइलोरिक इंस्फिक्टर। इंस्फिक्टर क्या करता है? फूड पार्टिकल को यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक रोके रहता है। जब तक यहाँ पर फूड का डाइजेशन नहीं हो जाएगा तब तक फूड को डियोडेनम में पास नहीं होने देगा। तो यहाँ पर फूड 4 to 5 आवर्स तक रहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टमक में फूड पार्टिकल कितने घंटे तक रहते हैं? 4 से 5 घंटे तक। स्टमक में एससीआर रिलीज होता है। एससीआर रिलीज होगा तो कुछ जो आपके एंजाइम है प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन वह एक्टिव हो जाते हैं रेनिन और पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एससीआर। एससीआर रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होगा एससीआर और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेशन कैसे हो रहा है हम सभी पढ़ेंगे। बट अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि जब एससीएल एसिड है तो स्टमक के वाल को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर देता है? स्टमक के वाल को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर देता है? इसलिए नहीं डाइजेस्ट कर पाता है कि स्टमक के वाल के चारों तरफ एक थिन लेयर होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या होता है? थिन लेयर, जिसको बोलते हैं म्यूकस, जिससे जो एचसीएल स्टमक में रिलीज होता है वो स्टमक के वाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और स्टमक एचसीएल से बच जाता है। एचसीएल एसिड है, उसका पीएच बिलो द 7 होगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डियोडेनम। फर्स्ट पार्ट क्या है? डियोडेनम। डियोडेनम के बाद सेकेंड पार्ट है जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट, डियोडेनम सेकेंड, जेजुनम एंड थर्ड होगा आपका इलियम। तो डियोडेनम सी शेप होता है, पूछा जाता है कभी कभी डियोडेनम का शेप क्या है? सी शेप। जैसे सी लेटर होता है इस तरह से यह शेप है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज डियोडेनम। डियोडेनम का कैसा शेप होगा? सी शेप। डियोडेनम में ज्यादातर सभी एंजाइम ओपन होते हैं क्योंकि सभी जूस भी ओपन होते हैं। गैस्ट्रिक जूस भी डियोडेनम में आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी डियोडेनम में आएगा, और यहाँ से लीवर के अंदर बाइल जूस है, बाइल जूस भी क्या आएगा? डियोडेनम में ही ओपन हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा मैटर डियोडेनम में ही ओपन होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम बोले स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसलिए ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जस्ट एक पार्ट होता है जो हमारे लिए क्या है? वेस्टिजियल है। ह्यूमस में क्या है? वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है। हमारी ह्यूमन में यह अपेंडिक्स क्या है? नॉन फंक्शनल है। बट काउ, बफेलो, डॉग जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें वो फंक्शनल होता है। उनका काम होता है कि जो सेलुलोज होता है, ग्रास खाते हैं काउ, तो ग्रास में सेलुलोज है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम किसका था? अपेंडिक्स। बट इस अपेंडिक्स में धीरे धीरे कभी कभी क्या हो गया, हम लोग घास से सब खाना बंद कर दिए ह्यूमन, जिससे क्या हो गया? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल आर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन। बट इसका फंक्शन यही था कि यह क्या था? यह आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला पार्ट था। इससे इंडिकेट करता है कि हम ह्यूमन क्या थे? हर्बीवोर्स, क्योंकि हमारे अंदर अपेंडिक्स और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे अंदर था। बट हमने घास खाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए? हमारे जो अपेंडिक्स हो नॉन फंक्शनल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के डियर स्टूडेंट अब देखोगे तो डिवाइड किए गए हैं आपके सीकम एंड कोलन में। जो शुरू का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम बोलते हैं, जो जिगजैग थोड़ा सा इस चौड़ा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो शुरू का अपेंडिक्स के बाद जो स्ट्रक्चर होता है सीकम, सीकम के साथ साथ इसको हम डिवाइड करते हैं कोलन में। कोलन को होता है या असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, दैट इज असेंडिंग कोलन, दैट इज ट्रांसवर्स कोलन, एंड यह क्या है? डिसेंडिंग, दैट इज असेंडिंग, ट्रांसवर्स
एंड डिसेंडिंग, जो नीचे आ रहा है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। सब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। कोलन, कोलन के बाद यहीं पर रेक्टम होता है। रेक्टम में आपके वेस्ट प्रोडक्ट कुछ समय तक रुके होते हैं और उसके बाद एनस से पास हो जाते हैं। यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, पेनक्रियाज, और यह आपका लीवर रहता है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ये क्या है, लीवर है। लीवर के अंदर पाया जाता है गाल ब्लडर। गाल ब्लडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन होता है बाइल जूस बनते कहाँ है, बाइल जूस बनेंगे, बाइल जूस बनेंगे लीवर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, बाइल जूस कहाँ बनते हैं, लीवर में। बाइल जूस बनेंगे लीवर में, बट वह स्टोर कहाँ होते हैं, स्टोर होंगे आपका गाल ब्लडर में। गाल ब्लडर में स्टोर हो रहे हैं, गाल ब्लडर में स्टोर होंगे, फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ओपन होंगे आपके ड्यूडेनम में। इसी तरह से पैनक्रियाटिक जूस से पैनक्रियाज भी ओपन होंगे ड्यूडेनम में, और गैस्ट्रिक जूस भी ओपन हो रहा था ड्यूडेनम में। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख लिया डियर स्टूडेंट, उसके बाद वन बाई वन हम सबका क्या देखेंगे, फंक्शन। थैंक यू।